जैसा कि आप विजुअल्स देख रहे थे, जन सेवा के लिए समर्पित डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव हुए सम्मानित। अपरा एकादशी पर इस्कॉन लखीमपुर में गूंजा हरे कृष्णा। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। लखीमपुर में अपरा एकादशी का पावन पर्व इस बार केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं रहा, बल्कि सेवा, संवेदना और समर्पण का अनुपम उत्सव बनकर उभरा। इस्कॉन मंदिर परिषद में गूंजते हरे कृष्णा महामंत्र, श्री कृष्ण भक्ति में डूबे श्रद्धालु, आध्यात्मिक वातावरण ने हृदय को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। सुनील मुकुंद प्रभु के प्रेरणादायी वचनों ने जीवन में सेवा, करुणा और मानवता के महत्व को सहज शब्दों में आत्मा तक पहुंचा दिया। इस अवसर पर जन सेवा के प्रतीक बने राज नर्सिंग होम के डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव एवं डॉक्टर निहारिका श्रीवास्तव को सपरिवार सम्मानित किया गया। कोविड काल में निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करने वाले डॉक्टर अंकित आज भी एनिमल लवर सोसाइटी से जुड़कर बेजुबान पशुओं के संरक्षण और समाज हित के कार्यों में निरंतर सक्रिय हैं। नगर के प्रतिष्ठित समाज सेवी सुरेंद्र तोलानी के कर कमलों से मिला यह सम्मान केवल व्यक्तियों का नहीं, बल्कि सेवा और संस्कार की उस भावना का सम्मान था जो समाज को संवेदनशील और जीवंत बनाती है। आपने अंत तक देखा, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आइए देखें पूरा कार्यक्रम। क्या बोले अवार्डी और क्या बोले इस्कॉन मंदिर परिसर के प्रमुख जन। उससे पहले हमारी अपील है, यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए देखें पूरा कार्यक्रम, अंत तक बने रहें। प्रभु जी के बारे में जैसे अभी लगभग महीना भर हो गया प्रभु जी से जब पहली बार मिला था, तो प्रभु जी से बात किया तो प्रभु जी ने बताया कि कैसे वो लखनऊ में जब पढ़ाई कर रहे थे, है ना प्रभु जी, तभी इस्कॉन मंदिर जाते थे और वहाँ पर इस्कॉन मंदिर जाके वहाँ पे भक्तों का संग किया, प्रसाद पाया और प्रभु जी को बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे थे जो इस्कॉन मंदिर के कैसे प्रचार कर रहे हैं। तो और साथ ही साथ प्रभु जी का जो मंदिर के कई तरीके से सहयोग भी है, आर्थिक भी। तो हम प्रभु जी के बहुत आभारी हैं कि प्रभु जी अपना व्यस्त समय से निकाल करके माता जी और प्रभु दोनों लोग आए। तो हम इस्कॉन मंदिर में जैसे परंपरागत तरीके से स्वागत करते हैं, तो एक बार हरे कृष्णा मंत्र बोल के प्रभु जी का, माता जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। इस समय लखीमपुर में छाओ चौराहे पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपका कहा जाए तो बहुत ही मतलब जो है हर स्तर से, क्या मरीजों के साथ, क्या सेवा की जो संस्थाएं हैं, निस्वार्थ ये बहुत सेवा करते हैं। और वास्तव में इनका सबसे बड़ा ये रहता है कि हम जो सेवा करें किसी को बताइए ना, लेकिन चलिए वो कहीं ना कहीं हम लोग इसको गुप्त रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बताना जरूरी पड़ता है। इसी के लिए डॉक्टर साहब जैसे हम लोग आजकल एनिमल लवर परिवार के साथ, डॉक्टर साहब हमारे साथ और भाभी जी बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है और वास्तव में इनका बेजुबान जानवरों के लिए जो सेवा भाव वास्तव में है वो देखने लायक है। हमारी नेहा भाभी जी भी आई हैं, आप भी इस परिवार से जुड़ी हुई है, नूतन भैया के साथ और लोगों के साथ, तो मतलब जो है बहुत ही ज़्यादा इन लोगों का सहयोग रहता है, जिनकी तारीफ करिए कम है। मैं इस पावन धरती पर श्री कृष्ण मंदिर के सामने मैं सभी से कहूँगा एक बार ताली बजा के डॉक्टर का। मैं रहता था लखनऊ में मोती नगर में, तो हमारे जस्ट बैक में ही डेवी कॉलेज की फील्ड हुआ करती थी और उसके जस्ट पीछे गौड़िया मठ का मंदिर हुआ करता था, जो एक पार्ट है हमारा इस्कॉन से ही रिलेटेड है। तो हम लोग अक्सर वहाँ पे जाते थे, सीधा लेके जाते थे, सब प्रसाद लेने जाते थे। सुबह बचपन का लालच यही होता था कि वहाँ पे मीठी खीर मिल जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, तो वो एक लालच होता था। लेकिन वो चीज़ें जुड़ती गई और आगे चीज़ें बढ़ती गई, तो उसी से जुड़ाव है सब चीज़ों का। ये अरे वो जय हो। प्रभुपाद जी ने भी अमेरिका में जब गए तो वहाँ पे प्रचार कैसे किया, प्रसाद खिला करके, क्योंकि अमेरिकन थे, इंडियन लैंग्वेज भी मतलब कि समझ नहीं आती थी, क्योंकि वर्ड्स अलग अलग रहते हैं। तत्पुरुषम अदर्पणम, कहते हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, या जो भी दान देता है, तपस्या करता है, वो सब मुझे अर्पित कर। यह भक्ति है। बिना भक्त बने कोई मनुष्य परमेश्वर को सर्वस्व अर्पित नहीं कर सकता, और जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक वह गुरु, पति,
पिता या माता नहीं बन सकता। इसीलिए यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों ने अपने पतियों को त्याग दिया। इस आपने शायद सुना होगा कि जब कृष्ण भगवान गाय चरा रहे थे तो ये मथुरा के पास जब पहुंचे तो वहां पर कृष्ण भगवान के सखाओं ने कहा कि हमें भूख लगा है, आप कुछ खाने की व्यवस्था करो। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि यहाँ पे कुछ जो यज्ञ कर रहे हैं ब्राह्मण, ठीक है, उनके पास जाओ और जा करके उनसे मांग लो। तो जब जाते हैं तो यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण थे उन्होंने मना कर दिया देने से, तो वो वापस फिर जाते हैं। वो तो कृष्ण भगवान कहते हैं अपनी पत्नियों के पास जाओ। तो उनकी जब पत्नियों से जाते हैं तो बताते हैं कि कृष्ण मतलब कि वही वन में है और वो आपसे मांग रहे हैं, कुछ खाने के लिए मांग रहे हैं। तो जो ब्राह्मणों की जो पत्नियां थी उन्होंने सब कुछ जितना भी घर पे था ना यज्ञ के लिए अनुष्ठान के लिए बना था सब पूरा पैक करके कहती ले जाओ सब ले जाओ। तो देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, तुरंत सब कुछ दे दिया।